दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने ख़ास तौर से सिर्फ आपके विचार जानने के लिए बनाया है। मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं कि क्या मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूँ। क्या मेरे पास कोई रास्ता है? देखिए, मेरे घर में एक बछड़े का जन्म हुआ है। एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। बहुत खुशी इस बात की, गाय दूध देगी, पूरे परिवार में खुशियां हैं। लेकिन मैं इस बछड़े को पिछले 8-10 दिन से देखकर बहुत दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि इसका मुझे कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरह से मैं अपने रिश्तेदारों की और घर वालों की बातें सुनता हूँ, वो बातें सुन सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे कुछ सुझाव नहीं दिया, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे कोई सलाह लूं, मैं कोई आपसे रास्ता लूं। प्लीज़ थोड़ा वक्त निकालिए और अगर इस मुसीबत से बचने के लिए आपके पास कोई भी सुझाव हो तो मुझे प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए। मैं इस बछड़े को हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं इसे पालना चाहता हूँ, इसे बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। कहते हैं कि बछड़े का भविष्य क्या है, और मैं खुद जानना चाहता हूं। मैं सबसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में बछड़े का कोई भविष्य नहीं है? अगर ये फीमेल पैदा होती तो बड़ी होकर गाय बनती और दूध देती और घर वाले बड़े प्यार से इसे पालते। लेकिन अगर ये मेल पैदा हो गया है तो घर वाले बोलते हैं भाई क्या करेंगे इसका, खेतीबाड़ी का जमाना नहीं है, क्योंकि वो तो सब ट्रैक्टर ने कवर कर लिया है। एक से एक नामी कंपनियों के ट्रैक्टर हैं जो 1 मिनटों में पूरे खेत को जोत देते हैं। तो इस पे बैल की क्या जरूरत है? बैल क्या हल चलाएगा? वो जमाना गया। ठीक है, बात मानते हैं कि बैल अब खेती के लायक नहीं रहा, तो फिर बैल क्या करेगा? अगर बैल को हम फीमेल्स के लिए रखें, गाय के लिए रखें, तो वो भी जमाना गया। आजकल किसी को भी फोन करो, 200 रुपए में घर आके बाकायदा इंजेक्शन लगाते हैं गाय के और बस फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बैल का वो इस्तेमाल भी खत्म हो गया। बैल को घर पे रखो, उसे खिलाओ पिलाओ और उसे इस लायक बनाओ तो वो कॉस्टली पड़ता है। और कौन मुसीबत मोल लेगा अपनी गाय को किसी बैल के पास लेके जाने की? फोन का जमाना है, एक फोन करते ही बाकायदा घर पे आते हैं डॉक्टर और सुई लगा के खत्म किस्सा। तो बैल का ये इस्तेमाल भी खत्म हो गया। तो भला एक बछड़े को कोई आदमी पाले तो क्यों पाले, और क्या पाल कर सरवाइव कर सकता है? कैसे वो इस महंगाई के जमाने में इसे पाल को पोस कर बड़ा करे और इसका भी जीवन चले और मेरा भी चले? क्या ऐसा कोई रास्ता है आपकी नजर में? मुझे अंदाजा नहीं है कि ये वीडियो कौन कौन लोग देखेंगे, लेकिन मेरे दिल में एक भावना आई और मैंने पूरे दिल से ये बनाने की कोशिश की है और लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी है कि अगर किसी को कोई रास्ता नजर आता है तो प्लीज मुझे रास्ता बताइए। मैं जानना चाहता हूं, मैं दिल से जानना चाहता हूं कि मैं इस बछड़े को पाल पोस कर बड़ा करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं इसके साथ सरवाइव भी कर सकूं और ये भी मेरे साथ सरवाइव कर सके। वरना जैसा आप जानते हैं इसका क्या फ्यूचर होगा। जो मैंने सुना है कि बस जैसे ही गाय दूध देना बंद करेगी, ये 4-5 महीने का बड़ा होगा और उसके बाद इसे खोलकर आवारा पशुओं की तरह घर से छोड़ दिया जाएगा, हाँक दिया जाएगा, दर दर की ठोकर खाने के लिए, गली मोहल्लों में घूमने के लिए। कोई लोग इसे डंडा मारेंगे, कोई गुड़ दे देंगे, कोई रोटी दे देंगे और कोई अपने घर से चलता कर देंगे। क्या ये सिर्फ गली गली घूमने के लिए रह गया है? क्या आवारा पशुओं की तरह खेतों में ऐसे ही घूमने के लिए रह गया है? कभी उसने अपने खेत से घेर दिया, कभी उसने अपने खेत से भगा दिया। क्या इस बैल का कोई भविष्य ही नहीं है? कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? या 1100 की पर्ची काट के किसी गौशाला में छोड़ के आ जाओ, बस वहां दानदाताएं अलग अलग तरीके से चारा डालेंगे और इसका पेट भरता रहेगा। 1100 की पर्ची काट के किसी गौशाला में छोड़ दो, क्या ये इस बैल का भविष्य है? या आवारा पशुओं की तरह गली मोहल्लों में धक्के खाने के लिए छोड़ दिया जाए? घर पर रखकर क्या मैं इसके साथ सरवाइव कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो मुझे प्लीज कोई रास्ता बताइए कि वो क्या तरीका है कि मैं इसको बड़ा कर सकूं और मैं इसके साथ और ये मेरे साथ सरवाइव कर सके। कोई तो ऐसा कमर्शियल तरीका होगा कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं और इसे पाल पोस के बड़ा भी कर सकता हूं, ताकि न मैं इस पे बोझ बनूं या ना ये मुझ पे बोझ बने। ऐसा कोई तो तरीका होना चाहिए। क्या जरूरी है कि सिर्फ गाय ही हमारे काम की है, बैल हमारे काम के रह ही नहीं गए? कैसा मशीनी युग हो गया है।
मुझे एक बुजुर्ग की बात याद आती है। आज से 50 साल पहले जब भी घरों में बैल पैदा होते थे तो बड़ी खुशियां मनाई जाती थी, गुड़ बांटे जाते थे, ढोल नगाड़े बजते थे। जिनके घरों में भी बैल पैदा होता था वहाँ ऐसे खुशियां मनाई जाती थी जैसे किसी के घर में लड़का पैदा होता है, क्योंकि उस जमाने में कुएं थे, ट्यूबवेल थे और वहाँ पानी की सिंचाई बैलों के जरिए होती थी। कुएं से पानी खींचने के लिए बैलों की जोड़ी जरूरी होती थी और जिस भी घर में गाय ने बैल को जन्म दिया है, बछड़े को जन्म दिया है, वहाँ बड़ी खुशियां मनती थी कि चलो कुएं से पानी खींचने वाला आ गया है। जहाँ घर में 2-4 बैल हुए, दिन भर कुएं से पानी खींच खींच के खेतों में पानी छोड़ा जाता था और फसल पैदा होती थी। फसल पैदा करने के लिए, कुएं से पानी निकालने के लिए बैल बहुत ज़रूरी था। ये बात है जब बिजली की मोटर नहीं आई थी। तो 50 साल पहले जिस बैल के पैदा होने से घर में खुशियां मनाई जाती थी, धीरे धीरे मोटर का आविष्कार हुआ। आज बटन दबाते ही पानी कितना ही गहरा कुआं हो, एक झटके में बाहर आ जाता है। बैल का काम खत्म। बस एक मोटर के विकास ने इस बैल की जिंदगी तबाह कर दी। कैसा जमाना है। तो अब ये बैल किस उद्देश्य से पैदा होता है? और जब आपको बैल की जरूरत ही नहीं है तो फिर बैल को पैदा ही मत होने दो। और अगर हम फीमेल पैदा हो रहा है या मेल पैदा हो रहा है इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, कानूनन जुर्म है, तो फिर मुझे ये बताइए इस बैल का भविष्य क्या है? क्या इस बैल का भविष्य होगा? ये कौन निर्धारण करेगा? एक मोटर ने तो इस बैल की पूरी जिंदगी खत्म कर दी, इसका पूरा कैरियर चौपट कर दिया। कुएं से पानी निकालने के लालच में एक किसान इसे पालता था, पोसता था और वो लालच एक मोटर ने खत्म कर दिया। तो अब इस बैल को आवारा पशुओं की तरह घूमने के लिए छोड़ दिया। गौशाला में छोड़ दो, गलियों में छोड़ दो, खेतों में छोड़ दो, जंगलों में छोड़ दो, बस छोड़ दो। ये छोड़ देना काफी नहीं है। जब से ये पैदा हुआ है मैं इसको जब भी देखता हूँ, इसका मासूम चेहरा जब भी मैं देखता हूँ, मेरा दिल बड़ा बैठ जाता है कि 50 साल में इसकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई। क्या हमने इसीलिए मशीनें बनाई है इसे आवारा छोड़ने के लिए? मेरा दिल नहीं मानता। मैं इसे पालना चाहता हूँ, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई कारण नजर नहीं आ रहा कि कैसे मैं इसके साथ सरवाइव करूं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर कोई रास्ता आपको सुझाई देता है तो प्लीज मुझे उपाय जरूर बताना कि वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए मैं इसे पाल पोस कर बड़ा कर सकता हूं और इसके साथ सरवाइव कर सकता हूं। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। समय बदला, 50 सालों में सब कुछ बदल गया। जो एक समय बहुत काम का था आज बिल्कुल बेकार हो गया है, किसी काम का नहीं रह गया है। कमाल है। हर किसी को अपनी गाय के लिए विदेशी किस्म की जो है इंजेक्शन चाहिए। नस्ल अलग अलग तरह की आ गई है, एक से एक नस्ल, सब एक्सपोर्टेड क्वालिटीज की। तो ये बैलों का क्या काम रह गया है? ये इनका यही दुर्भाग्य है कि बस इनको पैदा होना है और उसके बाद जिंदगी भर भटकते रहना है। ये तो कहीं मुझे लॉजिकल नहीं लग रहा है। कुछ ना कुछ तो रास्ता हो सकता है कि इसे पाल सकते हैं और ये काम भी आ सकता है। क्या काम आ सकता है ये आप बताएं, थोड़ा समय निकाल कर जरूर बताएं। मैं बड़ा विचलित हूं और मैं जानना चाहता हूं। प्लीज इसका क्या भविष्य हो सकता है? मैं इसे पालना चाहता हूं, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करना चाहता हूं। क्या इस्तेमाल मैं इसका कर सकता हूं कि मैं इसके साथ सरवाइव कर सकूं? प्लीज जरूर बताएं। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, एक विचार मेरे मन में आया, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और शेयर करना ताकि मुझे कोई ना कोई मेरे सवालों का जवाब ज़रूर मिल सके। धन्यवाद।